नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में विस्तार पूर्वक बताऊंगा। क्या आपको पता है कि गुरु गोविंद सिंह ने अपने जीवन में कितनी यातनाएं झेली थी? आइए जानते हैं इनके बारे में जन्म से विस्तार पूर्वक। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म 22 दिसंबर 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। इनके पिता 9वें सिख गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी थे और माता गुजरी थी। पटना में जिस घर में इनका जन्म हुआ था वहाँ वे मात्र 4 वर्ष ही बिताए थे उन्होंने। अब वहाँ तख्त श्री हरि मंदिर जी पटना साहिब का मंदिर स्थित है। 4 वर्ष बाद 1670 ईस्वी में पटना से वे पंजाब आ गए और मार्च 1672 ईस्वी में उनका परिवार हिमालय के शिवालिक पहाड़ियों में स्थित चक्त नामक स्थान पर आ गए और इनकी शिक्षा यहाँ से प्रारंभ होती है। इन्होंने फारसी संस्कृत की शिक्षा ली और एक योद्धा बनने के लिए सैन्य कौशल की भी शिक्षा ग्रहण की थी। उस समय मुगल शासकों का साम्राज्य था। उस समय मुगल शासकों ने कश्मीरी पंडितों को जबरन इस्लाम धर्म में परिवर्तन करते थे। कश्मीरी पंडित गुरु तेग बहादुर जी के दरबार में आए और उन्होंने बताया कि मुगल शासक हमें जबरन इस्लाम धर्म में स्वीकार करते हैं। तो कश्मीरी पंडितों ने गुरु तेग बहादुर जी के दरबार में यह शर्त बताई कि जो भी महापुरुष इस्लाम धर्म स्वीकार न करके और अपना बलिदान दे सके तो सारे पंडितों का धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे। तो गुरु तेग बहादुर जी बोले, मैं इस्लाम स्वीकार नहीं करूंगा और मैं आप सबके लिए बलिदान देने को तैयार हूँ। फिर 11 नवंबर 1675 ईस्वी में औरंगजेब ने दिल्ली के चांदनी चौक में सार्वजनिक रूप से उनके पिता 9वें गुरु तेग बहादुर का सिर कटवा दिया। इसके पश्चात बैसाखी के दिन 29 मार्च 1676 ईस्वी को गोविंद सिंह सिखों के 10वें व अंतिम गुरु घोषित हुए। 10वें गुरु बनने के बाद भी उन्होंने अपनी शिक्षा जारी रखी और 1684 ईस्वी में उन्होंने चंडी दीवार नामक रचना की और 1685 ईस्वी तक वे यमुना नदी के किनारे पाओटा नामक स्थान पर रहे। गुरु गोविंद सिंह के 3 पत्नियां थीं। पहली पत्नी के 3 संतान थी जिनका नाम जोरावर सिंह, जुझार सिंह और फतेह सिंह था। दूसरी पत्नी के बेटे का नाम अजीत सिंह था और तीसरी पत्नी के कोई संतान नहीं थी। फिर भी वह सिख संप्रदाय में काफ़ी प्रभावशाली रही थी। गुरु गोविंद सिंह ने कई महत्वपूर्ण युद्ध लड़े, जिनमें से 1687 ईस्वी में नादौन की लड़ाई, भंगानी का युद्ध और 1695 ईस्वी में दिलावर खान ने अपने बेटे हुसैन खां को भेजा, लेकिन मुगल सेना हार गई और हुसैन खां मारा गया। फिर दिलावर खान ने वापस सेना भेजी। वो सेना जसवाल के गज सिंह से हार गई और औरंगजेब के लिए यह जगह नासूर बनती चली गई। गुरु गोविंद सिंह ने इस समय खालसा पंथ की शुरुआत की, जो कि सिख धर्म के विधिवत दीक्षा प्राप्त अनुयायियों का एक सामूहिक रूप था। सिख संप्रदाय के एक सभा में गुरु गोविंद सिंह ने सबके सामने पूछा, कौन अपने सिर का बलिदान देना चाहता है? उसी समय एक सेवक ने इस बात के लिए राजी हो गया और गुरु गोविंद सिंह जी अपने तंबू में ले गए और कुछ देर बाद वापस लौटे तो उनकी तलवार खून से रंगी हुई थी। गुरुजी ने दोबारा वही सवाल पूछा और उसी प्रकार एक व्यक्ति और राजी हो गया और गुरु के साथ तंबू में चला गया। थोड़ी देर बाद गुरु गोविंद सिंह बाहर निकले तो उनकी तलवार खून से रंगी हुई थी। इसी प्रकार गुरु गोविंद सिंह के साथ 5वां सेवक भी तंबू में चला गया। थोड़ी देर बाद गुरु गोविंद सिंह 5 व्यक्तियों के साथ तंबू से बाहर आता है और उन्हें जीवित देखते हैं समाज के वहाँ खड़े लोग। और ये
पांचों को गुरु गोविंद सिंह ने पंज प्यारे या पहले खालसा नाम दिया था। उसके बाद गुरु गोविंद सिंह राय से गुरु गोविंद सिंह कहलाने लगे। उन्होंने 5 कहकारों का महत्व समझाया। पहला केस, दूसरा कंगा, तीसरा कड़ा, चौथा कृपान, पांचवा कच्चा। और मुगल शासकों ने इस समय गुरु गोविंद सिंह के दोनों बेटों को दीवारों में चुनवा दिया था। जब यह बात गुरुजी को पता चली तो उन्होंने औरंगजेब को एक जफरनामा लिखा, जिसमें लिखा था कि तेरा साम्राज्य नष्ट करने के लिए खालसा पंथ तैयार हो गया है। और 8 मई 1705 ईस्वी में मुक्तसर नामक स्थान पर मुगलों से भयानक युद्ध हुआ, जिसमें गुरुजी की जीत हुई। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहादुर शाह को बादशाह बनाने में गुरु गोविंद सिंह ने सहायता प्रदान की थी। गुरुजी व बहादुर शाह के संबंध अत्यंत मधुर थे और इस संबंध से खुश न होकर सरहद के नवाब वजीद खां घबरा गए। उसने 2 पठानों को गुरु के पीछे लगा दिया। इन दोनों पठानों ने गुरुजी पर धोखे से वार किया, जिससे 7 अक्टूबर 1708 ईस्वी में मात्र 42 वर्ष में गुरुजी दिव्य ज्योति में लीन हो गए। गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु के साथ साथ एक महान योद्धा, कवि, भक्त, आध्यात्मिक नेता, मौलिक चिंतक थे। ये संस्कृत, ब्रजभाषा, फारसी, कई भाषाओं के ज्ञाता भी थे। गुरु गोविंद सिंह ने अपना सारा परिवार समाज के प्रति सौंप दिया था। गुरु गोविंद सिंह जी के जन्म के उपलक्ष्य में हम गुरु गोविंद सिंह जयंती मनाते हैं, जो कि सिख संप्रदाय के लिए महत्वपूर्ण होता है। गुरु गोविंद सिंह एक महान योद्धा व्यक्ति थे। थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर इट ऑल्सो।